और एक पहलू तो ये भी है महक कि माँ वो अजीम हस्ती है जिसके जज्बों और मोहब्बत में गर्ज नहीं होती। जब औलाद इस दुनिया में आंख खोलती है तो उसके लिए ख़ुद को वक्फ़ कर देती है माँ। जब बच्चा बोल भी नहीं पाता तो उसकी ज़रूरत को समझती है माँ, उसको पूरा करती है माँ। बोलना सिखाती है माँ, उंगली पकड़ कर चलना सिखाती है माँ। हर आवाज़ पर दौड़ी चली आती है माँ, अपनी बाहों में समेट लेती है माँ। औलाद की खुशी में खुश होती है माँ, उसके दुख में दुखी होती है माँ। उम्र के हर दौर में साथ देती है माँ, और यही माँ है जो दुआ गो रहती है। ये वाहिद रिश्ता है जिससे अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक से मोहब्बत की मिसाल दी। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है खुदा। इस फरमान से तो वाज़े हो गया कि अल्लाह के बाद माँ अपने बच्चों से दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हस्ती है। तो अपनी माँ की खिदमत किया कीजिए। दुआ है कि अल्लाह हर माँ का साया उसके बच्चों पर सलामत रखे। आमीन आमीन। और जिनकी माएँ इस दुनिया में मौजूद है, अल्लाह ताला उन्हें अपनी दुनिया को जन्नत बनाने की तौफीक दे। अब ज़रा एक मुख्तलिफ ज़ाविये से आपको दिखाते हैं, किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी बदबख्ती आपकी नज़र में क्या होगी? मेरे नज़दीक तो माँ से बुरा सलूक ही एक शख्स की, वो चाहे बेटा है वो चाहे बेटी है, उसकी सबसे बड़ी बदबख्ती है कि अल्लाह ने उसको जन्नत दी है और इस दुनिया में वो जन्नत का हाल क्या कर रहा है। क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो वो कायनात की खूबसूरत तरीन तख्लीक की बेतौकीरी करता है। वाज़े हुक्म है, कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि माँ के सामने उफ़ तक ना कहें। बुढ़ापे में माँ और बाप को पाओ तो खिदमत के लिए जन्नत ले, खिदमत करो उनकी और ख़िदमत करके जन्नत लो। जन्नत माँ के कदमों तले रख कर अल्लाह ताला ने ये बात साबित कर दी कि माँ की अज़मत कितनी है। लेकिन जब हम आज का प्रोग्राम जब हम शुरू कर रहे थे, मैं और शेब प्रोग्राम करने से पहले चीज़ें फ़ाइनल कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था, काफ़ी मुश्किल था इस चीज़ को आपके सामने रखना। आज एक ऐसी कहानी हम आपको दिखाएंगे, उन माँओं से आपकी बात करवाएंगे जो, मेरी दुआ है कि दुनिया में एक भी ऐसी माँ मौजूद ना रहे। क्योंकि कल हमने जब इनकी स्टोरी लोगों के सामने डिस्कस की तो हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी कि हम उसको आगे लेके चले, हमारे अंदर हौसला नहीं था, क्योंकि उनके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, यूँ कहना चाहिए। आज भी स्टूडियो में वो दोनों माएँ मेरे साथ हैं। आंसू आज भी नहीं थम रहे, आंसू आज भी गिर रहे हैं। हम माँ की बात करते हैं, जज्बों की बात करते हैं, औलाद का जिक्र करते तड़प जाती हैं ये दोनों माएँ। आंसू गिरते हैं इन माँओं के। वो कहानी जो कल आपको सुनाई थी अधूरी रह गई थी, कोशिश करेंगे आज पूरी करें। इन दोनों माँओं की कहानी है क्या, जुल्मों सितम बर्दाश्त किए कैसे कैसे, धुतकारा ज़माने ने नहीं धुतकारा अपनी औलाद ने कैसे, दिखाते हैं आपको। मतलब मेरा माँ होना गुनाह है या एक बेटी होना गुनाह था, एक बहन होना गुनाह था, मेरा एक बीवी बनना गुनाह था, एक नानी दादी पर नानी पर दादी में बन के, क्या ये मेरा गुनाह था? मेरा औरत होना गुनाह था? क्या माँ होना जुर्म है? ये सवाल है 4 बच्चों की माँ जुबैदा खातून का, जो सारिम बर्नी ट्रस्ट के तहत कायम खवातीन के एक मरकज में लावारिसों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इकलौते बेटे की मौत के बाद बहू पोते पोतियों को लेकर घर से चली गई और फिर बदबख्त बेटियों ने माँ को भी घर से निकाल दिया। मैंने सिर्फ एक कमरा मांगा था कि मुझे अल्लाह अल्लाह करने दो, अपनी नमाज रोजा करने दो, मुझे अपना सुकून का सांस लेने दो। मैंने किस किस तरह पाला इन औलादों को, कैसे कैसे मैंने इनके पीछे करे, मैंने कैसे कैसे इनको संभाला, हर बुराई अच्छाई मैंने इनकी। मैं कुछ याद करती हूँ तो भूल जाती हूँ, कुछ बोलना चाहती हूँ मैं नहीं बोल सकती, मैं अकेले में अपने आप से बातें करती हूँ। कहते हैं बेटियां माँ की गमगुसार होती हैं, लेकिन जुबैदा खातून हो या कैंसर की मरीजा सुल्ताना बेगम, दोनों ही बेटियों की सताई हुई हैं। जमान ने मारा, मुझे धक्के दिए अपने। मैं कमरा लिया हुआ था, छोटा था, उसका 5,000 रुपये महीना देती थी, अकेले ऐसे नहीं रहती थी। जब उन्हें देखा इनके पास अब कुछ नहीं है तो मुझे धक्के देने लगे। मुझे ऐसे सिकड़ सिकड़ के मैं गेट के बाहर गई। ये 2 माँओं की कहानी है, ये 2 माँओं की आब बीती है। ये वो माएँ हैं जिन्हें उनके बेटों ने ही नहीं, उनकी बेटियों ने भी
धुतकार दिया। बेटी वो तो खुद भी रहमत होती है, बेटी वो तो खुद भी माँ बनती है, बेटी तो समझ जाती है कि माँ का दुख क्या है, माँ की तकलीफ़ क्या है। क्या बेटी भी ऐसा कर सकती है? सुल्ताना बीबी हों या ज़ुबैदा ख़ातून हों, दोनों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों आज साथ मौजूद हैं। कल भी बात करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। सवाल हम करते थे लेकिन जवाब से पहले आंसू गिरते थे। ज़ुबैदा बीबी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम पहले गुफ्तगू कर रहे थे भी आपकी आंखों से आंसू रवा हैं। आपकी आंखों का भी मसला है। एक आंख का तो आपका इलाज हुआ, दूसरी आंख का भी इलाज अभी होना बाकी है। थोड़ा सा बताएंगी उससे मुताल्लिक? मेरी आइस का ऑपरेशन मतलब हुआ था कुरंगी 2.5 नंबर पर। अच्छा। तो ये मेरी जिस बेटी ने अभी घर से निकाला है मार के, उसी बेटी की टांग का उसने इंजेक्शन गलत लग गया था, तो उसको कूले का इन्फेक्शन हो गया था। तो वो सिविल हॉस्पिटल में जो है उसका ऑपरेशन था। तो मैं दुआएं मांगती मांगती हर मज़ार पे सजदों में, मतलब मुझे परहेज था कि मैं ना सफ़र कर सकती थी, ना कुछ खा सकती। तीसरा दिन था मेरा सही ऑपरेशन का, तो मैंने कोई परहेज नहीं किया। अब उसके चक्कर में जो है मैं वो रोते पीटते रक्षों के झटके खाते, जैसे दूर से आना, डिस्को बेकरी गुलशन में रहती थी मैं, वहाँ से आना जाना सिविल हॉस्पिटल बड़ा मुश्किल होता था। सर्दियों के दिन थे, इस वजह से मेरी आँख जो है वो नज़र तो आता है, इससे हल्का सा नज़र आता है, मतलब क्लियर मैं नहीं देख सकती। कानों का भी मसला है, दोनों कान सुन रहते हैं और चूंटियाँ सी पूरे जिस्म में का और दिमाग में चलती है। बुखार अक्सर रहता है, 6 महीने से मुझे बुखार रह रहा है। किसी ने मतलब हर कोई बोलता है पैराडोल खा लो, घर पे भी यही होता था। मैं बोलती थी मुझे चेकअप करवा दो, नहीं हम होता है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मैं बोलती नहीं, फिर भी बच्चों का मसला है, कोई मेरे पास मिलने नहीं आ सकता, किसी से मैं मिल नहीं सकती, अपनी किसी दोस्त से नहीं मिल सकती, मैं किसी के पास नहीं जा सकती, मेरे पास इतनी पाबंदियाँ? जी, वो जेल था क्या? सारंबनी ट्रेस से का बता रही हूँ। लोग सारंबनी ट्रेस में बोलते हैं ना कि शायद एक कैद बैठी हैं। अच्छा। मेरी फ्रेंड है, मुझे बोलती हैं रात को कॉलेज आई थी, मेरी बचपन की दोस्त है, मेरी वो दोस्त भी है, मेरी बहन भी है, मेरी दुरानी भी है, मगर क्या है मेरे देवर की डेथ हो गई है, उसके भी औलादें उसको नहीं देखती, उसके साथ भी कुछ ऐसे मसाइल हैं, मगर वो आ नहीं सकती क्योंकि हमारे में हर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि कोई ये लोहे के चने चबा सके। मैंने कदम उठाया, मैं आ गई। उसको तो फिर आसरा है कि कोई एक कमरा तो मिला हुआ है, मेरे पास तो वो वसाइल भी नहीं है, मेरे तो सिर्फ बेटियाँ हैं। रात को भी मुझे बोला गया कि आप हमारे पास रहें, मगर आपकी दवाइयों का खर्चा कोई अफोर्ड कर ले। अच्छा। मैंने कहा अगर मैं चैनल पे जाऊंगी किसी पे, एयरवाई पे, जहाँ भी, मैं सबसे अपील करूंगी कि भाई मुझे मेरे अपने रखना तो चाहते हैं, लेकिन दवाइयों का खर्चा बर्दाश्त नहीं। मगर रोटी वो कहते जो हम खाएंगे वो आपको खिला सकते हैं। वो कैसे रखना चाहते हैं? वो तो जेल में रखना चाहते हैं आपको। वही, मगर एक औलाद को माँ कितनी बड़ी आज़ादी देती है, हर बुराई अच्छाई को कवर करती है, लोगों का मुंह बंद करती है। एक माँ के लिए इतनी बड़ी पाबंदी, एक नानी के लिए इतनी बड़ी पाबंदी। उस नवासी से बात कर ली तो वो मुंह फूल गया, उस बेटी से बात कर ली तो एक इशू है मेरे ख़ानदान में कि एक बेटी से ज़्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा। मेरा अल्लाह जानता है, मेरा रोज़ा मुँह में है, बावजू और माँ का प्यार तो सबके लिए बराबर है, उसके लिए सारी औलाद बराबर है, सारी औलाद उसके लिए बराबर है। मैंने कसम खा कर, मैंने कसमें खा कर मैंने बताया मेरे लिए सारी आंखें बराबर हैं। हाँ, एक आंख कोई ऐसी होती है जिसकी ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है, कोई औलाद इतनी ज़्यादा करीब होती है कि वो अपनी सांसों में होती है। ऐसा होता है, माँ है वो। वही औलाद मेरी इतनी, जब मजबूर मैंने अपनी औलाद को देखा कि वो बेवा भी हो गई, वो अपने बच्चों को कमा कर भी खिला रही है, मैं उस बेटे पे बोझ कैसे बनूं? माँ है ना, माँ तो अपनी बच्चों बेटी का सहारा नहीं बन सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। बाप नहीं मैं दोबारा चाहूंगी कि हम आपकी पूरी कहानी सुने, लेकिन इस वक्त जो हमें देख रहे हैं, हमारी बार बार एक ही अपील है कि इन माँओं का सहारा बने, इनकी दुआएं आपके हिस्से में आ गई, आप दुनिया में जन्नत कमा जाएंगे। एक माँ की कहानी सुनी शुएब, दूसरी माँ हमारे साथ मौजूद है। उनकी कहानी थोड़ी सी बस मैं नाज़रीन से शेयर इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि हम साथ साथ इस वक्त फ्लैश भी करेंगे सारिम बर्नी ट्रस्ट की डिटेल्स, अकाउंट नंबर्स वाई, क्योंकि जब हम बात करेंगे सुल्ताना बीबी से,
मास्क नहीं हटाती वो क्यों? कैंसर पेशेंट हैं वो इसलिए चेहरा दिखा नहीं रही, आंखों से आंसू उनके भी रवां हैं। उन्होंने मुझे दिखाया किस तरह से उनका ये सारा एरिया जिसके ऑपरेशंस भी हुए हैं लेकिन मज़ीद ऑपरेशंस होने हैं, उनके इस ऑपरेशन का ख़र्चा उठाने के लिए अगर अल्लाह ने वसीला बनाया है सारिम बर्नी ट्रस्ट को, सारिम भाई को, तो साथ हमने निभाना है, साथ आपने निभाना है। सारिम भाई, चूँकि मैं चाह तो रहा था मैं इनसे बात करता, लेकिन आंसू देखकर मैं उनसे सवाल नहीं कर पा रहा, तो मुझे प्लीज़ आप बता दें, शी इज़ अ कैंसर पेशेंट, इनके इलाज मुआलजे पर कितना खर्चा का? यूँ तो एक जुमला बस मुझे कहने दीजिए, कल भी जब हम बात कर रहे थे और हम ब्रेक पर गए तो जानते हैं कि एक जुमला मैंने क्या सुना इनका, मैं जीना नहीं चाहती। मैं तड़प गया। वो अभी भी यही कह रहे हैं, ये क्यों कह रही है माँ जी अब जीना नहीं चाहती हैं? ऐसे क्यों, ऐसे क्यों कहती हैं? इसका दुनिया में कोई ना हो बेटा। हम हैं ना, हम हैं, बहुत बेटे हैं आपके, ऐसे नहीं कहें। मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने सब कुछ लुटा दिया है। आखिरी टाइम पर बस आप ये ना कहें, ये ना कहें कि नहीं जीना, बस ये नहीं कहना। आखिरी टाइम में उनको अगर अल्लाह रसूल से डराओ तो कहते हैं हम अल्लाह का ऐसा कोई कानून नहीं मानते, हम खुद अपने घर के अल्लाह हैं, खुद रसूल हैं, अस्तगफिरुल्लाह, खुद अपना कानून हम अल्लाह का कोई के मांगी यूँ करो, मांगी यूँ करो। बस उस दिन से मुझे नफरत हो गई। वो कहते मांग दे एहसान थोड़ी बेटा बस आप तुम्हारे मेरे रास्ते में। कितने साल से बेटे से नहीं मिली आप? 30 साल। 30 साल हो गए। छोटा है। एक बेटा दुबई में है आपका, जी, उसको कहते हैं जेल में है। उससे भी बात नहीं होती? नहीं, कभी भी नहीं हुई। कभी एक दफ़ा 7-8 साल पहले उसने मुझे फ़ोन, पता नहीं उस पर मुसीबत ज़्यादा थी तो मुझे फ़ोन करा था, अम्मी मेरे लिए दुआ करें। बस मैं आपकी दुआ, मैंने कहा क्या बात है? और माँ तो बेटा? दुआ करती है। मैंने कहा बेटा क्या? नहीं अम्मी बस आप मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा अच्छा। बेटा तू आ जा वापस, मेरा बच्चा तू वापस। अम्मी मैं बस एक दफ़ा बात। उसके बाद ना उसने मेरी कोई खैर, उस नंबर पर मैंने 10 दफ़ा फ़ोन किया, कोई मुझे जवाब नहीं। माँ, ये औलाद से दूरी, इसकी तड़प ज़्यादा है या ये जो कैंसर की तकलीफ़ है ये ज़्यादा है? बस अब तो मुझे कोई ना कैंसर की तकलीफ़ है ना बच्चों की तकलीफ़ है, मुझे तो अल्लाह के घर जाने की है। अल्लाह के घर जाना चाहती हैं? क्योंकि क्या करना बेटा, देखिए किसी का न आगे है न पीछे है। अल्लाह सर को मेरे बहुत सारा दिन के लिए, या अल्लाह इनको दोनों जहान में, ये माँ दुआएं अपनी मैं जगह रात हैं। दिन मेरा नस नस सर को, मैं जिस वक्त सर के पास आई थी मरी हुई थी, अल्लाह। बिल्कुल मरी हुई थी। पूछो बच्ची बैठी हुई है, उसने मुझे उठाया, मैं जूस पिला, मुझे धक्के दे के निकाला गया बेटा, दामाद ने धक्के दिए। दामाद भी तो बेटा होता है, ये दामाद धक्के कैसा हो जाता है? देखिए बस ये पैसा खत्म हो गया ना। ये दामाद अगर मुझे देख रहा है, अगर मुझे सुन रहा है, मैं बेटा बन के इस माँ के कदमों में बैठ के ये कह रहा हूँ कि कैसे कोई अपनी माँ को इस तरह धुतकार सकता है, जिसके लिए ये कहा गया कि उफ तक ना कहो। दामाद भी तो बेटा होता है। बेटी घरवाली ने, और ये कैसी बेटी थी जो अपने शोहर को रोक ना पाई? पैसा मेरे पास खत्म हो गया था, मेरी शुआएं लग रही थी किरण अस्पताल में। आपका इलाज, उसका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे इसलिए? हाँ, कहते थे चंद पैसों के लिए? कहते थे हमारे पास नहीं, हम तुम्हें रोज इतनी दूर अस्पतालों में। फिर मैं अकेली जाने लगी। अल्लाह। अकेली में कहाँ नई कराची और कहाँ किरण अस्पताल बेटा में जाती थी, 3 जगह मैं गिर गई, मुझे लोगों ने उठाया। फिर जो बिल्कुल हाल 12 शुआएं लगी मुझे, 30 लगी थी, जब मैं बिल्कुल बेहोश हो गई। और आपके यहाँ से उन्होंने गोश्त उतार के वो यहाँ पे लगाया? जी, ये सारा ये बाजू में उठा नहीं सकती हूँ, इस बाजू में जान नहीं है? नहीं है अभी तो तक करके। औलाद को इन बाजुओं को दबाना चाहिए, औलाद को इन पैरों की अरे भैया खाक है, खाक भी नहीं, बेटा क्या? इन पैरों के नीचे जन्नत ये है। देखो,
बस माँ जी। पूरा यहाँ से कटा हुआ है। ये कान में इतनी शदीद रात को तकलीफ होती है ना, मैं करवट ले सकती हूँ। बस अब मुझे कोई तकलीफ का एहसास ही नहीं है। बस मैं अल्लाह से नमाज़ें पढ़ती हूँ, कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, अल्लाह से दुआ मांगती हूँ, या अल्लाह शायद मैंने ज़िंदगी में कोई गुनाह करा हो। बदबख्त औलाद है वो औलाद बदबख्त है जिसने इस माँ के कदमों के नीचे से जन्नत खो दी। वो जन्नत ले सकते कमाई थे नहीं लेकिन उन्होंने। वो उन्होंने जन्नत नहीं कमाई। क्योंकि हम इनको मेरा घर नहीं दिखाना, बहुत पैसे वाला है, अल्लाह कारोबार है, पैसे वाला है लेकिन माँ का इलाज नहीं करवा सकता। क्या फ़ायदा। घर नहीं दिखाना, ये मेरे घर के पास बैठ के भीख मांगेंगी। माँ जी आप ये मत कहें कि जीना नहीं है, ये मत कहें, ये तकलीफ देती है बात। पूरा पाकिस्तान पड़ा किया। ये सब आपके बेटे हैं जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, सब आपके बेटे हैं जो आपको सुन रहे हैं, आपकी तकलीफ समझ रहे हैं, और आप सबको वो बेटा बन के दिखाना है।